हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर टीचू। लास्ट वीडियो में हमने समाप्त किया था प्लांट टिश्यूज को और इस वीडियो में हम समराइज करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले एनिमल टिश्यूज के टाइप से। टाइप्स में है हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये चार टाइप का टिश्यू बेसिकली हमको पढ़ना है क्लास 9 में। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहले देखते हैं क्या होता है। ये सेपरेटिंग और प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, यानी कि मतलब जो भी ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स का जो मसल है उसको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये एपिथेलियल टिश्यू। और उसके साथ साथ जब सेपरेट कर रहा है प्रोटेक्शन भी उसका हो जाता है। सो सेपरेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग लेयर है सारा, इसीलिए सारे लाइन मतलब सारे ही ऑर्गन्स के लाइनिंग में ये चीज मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। फिर इसका फाइब्रस जितना भी एपिथेलियल टिश्यू है सबके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रस नेचर का होता है, वही उसका बेस में होता है। मतलब कोई भी आप एपिथेलियल टिश्यू उठा करके देख लो, आपके पास एक बेस जरूर होगा और वो बेस होगा वो फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन से बना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टाइटली पैक्ड रहता है। ये तो मतलब ये एकदम टाइटली पैक्ड रहता है, इतना टाइट कि मतलब जरा सा भी इंटरसेल्युलर स्पेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। ये वो टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। जो भी आप मूवमेंट कर पाते हो, इसी कार्य कर पाते हो, इसको मसल फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन मिलता है जो इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के कारण कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है, और यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बिकॉज मूवमेंट। अब हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अगर हम कंपेयर करें एपिथेलियल टिश्यू से तो ये कंपैरेटिवली लूज पैक है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्लीटली लूज पैक होगा। एक्चुअली इसमें दो टाइप के होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले लूजली पैक, और ये इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं एक मैट्रिक्स में। ठीक है। सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक रहते हैं और एम्बेडेड रहते हैं एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपका रिजिड हो सकता है, लूज हो सकता है, डेंस हो सकता है, जैसा भी होगा, फ्लूइड भी हो सकता है, जैसा भी होगा इसका मैट्रिक्स उसी के अकॉर्डिंग उस टिश्यू का फंक्शन भी होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो भी टाइप्स आएगा कैसा उसका मैट्रिक्स है इसके बेसिस पे उसका फंक्शन भी डिसाइड होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट भी नेचर ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जैसे मैंने पहले बोला था कि ये सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन देता है, और यही वो रीजन है जिसके कारण हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। हमारा सेंसस मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नर्वस टिश्यू। ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी कुछ भी अगर आपके आसपास कोई भी चेंजेस हो रहा है तो और वो आपका एक रिएक्शन का काउज कर सकता है, तो उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। एक्चुअली जरूरी नहीं है रिएक्शन को काउज कर पा रहा है, नहीं, जस्ट आप कुछ भी आपका कोई भी एक एक्शन जो किसी बाहर का कोई भी कंसिडरेबल चेंज जो आप फील कर पा सकते हो, मतलब एक नॉर्मल पर्सन फील कर सकता है, वो स्टिमुलाई कहलाया जाएगा। वेरी फास्ट होता है ट्रांसमिशन में। इसका एक यूनिट सेल जो होता है उसको हम लोग न्यूरॉन या नर्व सेल भी कहते हैं। इस नर्व सेल में क्या क्या होता है? एक्सॉन होता है, डेंड्रॉन होता है। एक्सॉन एक्चुअली लॉन्गेस्ट डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन से आपका निकलता है डेंड्राइट्स जो कि आपको पूरे सेल के एरिया को कवर करता है और वही रिसीव भी करता है सारा स्टिमुलस को। और उसके अलावा क्या होता है? सेल बॉडी होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो कि नॉर्मल एक सेल होता है, और यही हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है। डेंड्राइट्स जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वही पूरा फैला हुआ भी रहता है। नेक्स्ट प्रेजेंट इन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स। मतलब कहाँ मिलेगा? मैंने पहले बोला था ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा। नर्व्स जो है, नर्व्स का जो न्यूरॉन्स का जो बंडल होता है उसको नर्व्स कहते हैं, और नर्व्स में ऑफ कोर्स आपको न्यूरॉन मिलेगा। मतलब ये सारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ न्यूरॉन होता है। मतलब ब्लड भी होगा ऑफ कोर्स, ब्लड वेसल्स होंगे, नहीं तो फिर उनके पास ये कहाँ से मिलेगा, उनको कहाँ से मिलेगा, बट बेसिकली न्यूरॉन्स बड़ा पड़ा रहता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है। अब हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। ओके। जैसा हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सबसे पहले देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें सारे जो भी सेल्स
फ्लैट होते हैं, सो दे आर एक्सटेंडेड एंड फ्लैट सेल्स, ये हमेशा जहाँ जहाँ भी होते हैं ये डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहे होते हैं। सो मतलब आप सोच सकते हो जहाँ जहाँ पे डिफ्यूजन का जरूरत है हर वो जगह यहाँ पर होगा। उसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स है, कुछ और भी स्पेशल प्लेसेस जहाँ पर ये होता है। तो डिफ्यूजन बाउंड्री कहाँ कहाँ जरूरत होता है, जैसे एल्वेओलाई में जरूरत होता है, कैपिलरीज में ये मिलेंगे। ऐसे कैपिलरीज ही नहीं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्क्वामस एपिथेलियम ही होता है। उसके साथ एल्वेओलाई में होता ही है, इसोफेगस में भी होता है और माउथ के लाइनिंग में भी होता है। ठीक है, एक्चुअली माउथ में भी आपका काफी डिफ्यूजन होता है। लाइक आप जो दवा खाते हो कई बार आपका माउथ में ऐसे ही अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। सो माउथ में भी आपका डिफ्यूजन होना ही है और इससे स्क्वामस एपिथेलियम भी आपको माउथ में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। दोनों का ही रोल सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का है। कॉलमनर का बेसिकली एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन में रोल है, वहीं आपका जो क्यूबॉइडल है ये हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है, कई बार ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना रहा होता है। कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है ये टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होता है, इसमें सिलिंड्रिकल जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, उसके साथ जैसा मैंने बोला सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जहाँ जहाँ माइक्रोविलाई या फिर सीलिया ऐसा स्ट्रक्चर्स मिलने वाला है वहाँ पर एक कॉलमनर एपिथेलियम होगा। तो जैसे कि आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया में होता है ना, तो सीलिया होता है, तो अगर वो 10 को ट्रैप कर सकते हैं तो ट्रैकिया में आपको मिलेगा। फिर आपका इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर आपको मिलेगा। और कहाँ मिलता है, डक्ट्स, जितना भी ग्लैंड का डक्ट्स होता है, पाइप होता है, पाइपलाइन होता है, वहाँ पर मिलेगा। और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो ट्यूब वाला जो पार्ट होता है, अगर आप ये नहीं आप ड्राइंग कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें देख लेना। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका माइक्रोविलाई और सीलिया होगा वहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये अब क्यूब शेप सेल्स है, नाम भी उसके लिए क्यूबॉइडल ही है और हेल्प करता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। कहाँ मिलेगा, तो आपका स्टमक का जो लाइनिंग है, ठीक है, अंदर का जो स्टमक का लाइनिंग होता है जिसमें आपका वो म्यूकस वाला सेल्स होता है, मतलब गॉबलेट सेल्स होता है। तो जैसे मैंने बोला ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइन बना रहा होता है और एपिथेलियम, तो जहाँ जहाँ ऐसा सेल्स मतलब जहाँ जहाँ म्यूकस की जरूरत होगा वहाँ आपको क्यूबॉइडल सेल्स मिलेगा। ठीक है, सो लाइनिंग ऑफ स्टमक में ये मिलता है। ठीक है, अब कुछ और टॉपिक्स, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किया है एपिथेलियम टिश्यू में वो देखते हैं। सो एपिथेलियम टिश्यू में दो टाइप के स्पेशलाइजेशन होते हैं। एक स्पेशलाइजेशन क्या है, ये स्क्वामस एपिथेलियम का स्पेशलाइजेशन है, सो कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि एक से एक के लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर इस तरह से सजा हुआ। तो इस जो भी इसमें होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, जैसे कि नाम में भी लिखा हुआ है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, मतलब स्ट्रेटा वाइज स्क्वामस एपिथेलियम सजाया हुआ है। सो क्या होता है, इसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे मैंने बोला हर एपिथेलियम टिश्यू का एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होता है। सो वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो कॉमन रहता है और उसके ऊपर 10 से 12 लेयर का सेल्स होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्किन में मिलेंगे और ये इसलिए होते हैं ताकि ये वियर एंड टियर को झेल सके। वियर एंड टियर का मतलब जैसे कि आपने ऐसे इस तरह से कर दिया तो कई बार सर्दी का दिन होगा तो आपका व्हाइट सा लाइन बन जाएगा, लेकिन आपका कटता नहीं है इससे और इतना से आपका ब्लड लॉस भी नहीं होता है। लेकिन यही अगर सिंगल लेयर होता तो चांसेस ज़्यादा डिफ्यूजन लाइनिंग से हल्का सा प्रेशर से प्रॉब्लम हो जाता। तो ये 10 से 12 लेयर होता है, ये एडिशनल लेयर होता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। सो वही है टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, ये सेल्स होते हैं। ठीक है, 10 से 12 लेयर के स्क्वामस टिश्यू होते हैं विद कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन और मिलते हैं स्किन में। दूसरा जो है आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये स्पेशलाइज्ड कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ये बनता है। मतलब मोस्ट ऑफ टाइम क्यूबॉइडल होता है, कभी कभार कॉलमनर भी काफी स्पेशलाइज्ड देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड में मिलेगा। क्या करता है ये सिक्रीशन बनाता है, वो मतलब जो भी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स हो गया या फिर एंजाइम्स हो गया, वो सिक्रीशन तैयार करने का काम होता है ये ग्लैंडुलर। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स टू फॉर्म सिक्रीशंस कहाँ होगा, ग्लैंड्स में होगा। ठीक है, अब देखते हैं मस्कुलर टिश्यू का टाइप्स। सो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, कौन से, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जिसको हम स्ट्राइडेड मसल्स भी कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें
लाइट और डार्क बैंड होता है जिसको हम लोग स्ट्राइएशंस कहते हैं, इसीलिए इसका एक नाम और है स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, ऐसे ही स्ट्राइएशंस आपको कार्डियक मसल में भी देखने को मिलता है, वो भी स्ट्राइएटेड मसल्स है। बट स्केलेटल मसल्स मतलब बोलने का मतलब स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। जो आपका लिम्स हो गया, लिम्स में जो आपको मिलेगा मतलब जो हमारा आपका स्केलेटन है, स्केलेटन से जुड़ा हुआ जो बेसिक मसल्स है, दोज आर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सो क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड्स तो होता ही है, और ये सारे ही वॉलेंटरी इन नेचर होते हैं। वॉलेंटरी मतलब जब आपका मर्जी हो तब आप ला सकते हो इसको। ठीक है, सो स्ट्राइएटेड मसल्स है, और कैसा होता है, नीचे इसका लॉन्ग लंबा होता है, स्लेंडर सा लंबा सा सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सिर्फ यही एक मसल है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, ब्रांचेस नहीं होता है, अनब्रांच होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। एग्जांपल जितने भी आपका लिम्स है, लिम्स मतलब बोलने का मतलब हाथ पैर। ठीक है, हाथ और पैर दोनों को मिला करके एकदम लिम्स बोलते हैं। सो हाथ पैर में मिलता है, और कहाँ मिलेगा आपका जो फेस में जो मसल्स है, फेशियल मसल्स। ठीक है, मतलब बेसिकली जहाँ जहाँ स्केलेटन है, स्केलेटन से जुड़ा हुआ जो मसल है, दोज आर स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स में डाइट और डार्क बैंड नहीं होता है, यानी कि स्ट्राइएशंस नहीं होता है, इसलिए इसको अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। कहाँ मिलेगा, वहाँ जहाँ जो आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, मस्कुलर ऑर्गन्स है। ठीक है, वहाँ पर आपको ये स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगा। ये इनवॉलंटरी नेचर होता है, यानी कि आपका जैसे मर्जी आप उसको हिला नहीं पाओगे। ठीक है, कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है, और ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, यूनिन्यूक्लिएट। कहाँ मिलेगा, जितना भी आपका इंटरनल ऑर्गन्स है, जो भी आपका मस्कुलर इंटरनल ऑर्गन है, हर को छोड़कर, हर सिर्फ कार्डियक मसल में आता है, और सिर्फ कार्डियक मसल अलग है। ठीक है, सो जितना भी आपका मस्कुलर ऑर्गन है एक्सेप्ट हार्ट, मतलब हार्ट को छोड़कर वो सारा ही ऑर्गन आपका स्मूथ मसल्स का बना होता है। इसके अलावा आइरिस जो होता है, ये आँख में जो आपका आई में ये डिसाइड करता है कि कितना लाइट इसके अंदर जाएगा, वो आइरिस, उसमें भी आपका स्मूथ मसल्स होता है। ठीक है, हम लोग आते हैं कार्डियक मसल्स पे। कार्डियक मसल्स जैसे कि नाम ही बोलता है, कार्डिया वर्ड होता है, वो हार्ट के लिए यूज होता है। सो कार्डियक मसल्स मतलब वो मसल जो कि हार्ट में मिलता है। सो कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलता है, इसमें लाइट और डार्क बैंड होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स की तरह, लेकिन इनवॉलंटरी होता है स्मूथ मसल्स की तरह। ठीक है, स्ट्राइएशंस है, स्ट्राइएटेड मसल है आपका स्केलेटल मसल की तरह, और सिलेंड्रिकल स्केलेटल मसल्स की तरह ब्रांच्ड। ये ना तो स्केलेटल मसल्स ऐसा होगा ना स्मूथ मसल्स का होता है, ये अलग ही फीचर है। ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला पार्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, ओके, सो हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। तो कनेक्टिव टिश्यू के जैसे मैंने बोला था 3 टाइप्स होते हैं, दोनों एक फिजिकली और एक ब्लड को हम अलग से लेते हैं। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा एक तरीका और होता है इनको डिफरेंशिएट करने का, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कनेक्टिव टिश्यू इम्प्रॉपर। तो इसमें अगर हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लेते हैं तो ब्लड अलॉन्ग विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, और वहीं आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये होगा कनेक्टिव टिश्यू इम्प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप देख रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग टाइप में देखेंगे। तो पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की जैसे हमने बोला था 2 टाइप के होते हैं। एक्चुअली पहले ये देख लो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंस क्या है। तो नाम जैसे इंडिकेट करता है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स जो होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे, मैट्रिक्स ज्यादा होगा और सेल्स एकदम बिखरे हुए होंगे। वहीं आपका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मैट्रिक्स कितना भी रहे, आपका जो सेल्स होगा वो एक जगह इकट्ठे होगा, थोड़ा स्पेस रह सकता है लेकिन टाइटली पैक्ड रहता है कंपैरेटिव टू लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास 2 टाइप्स है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। ये कहाँ मिलेगा, तो स्किन के नीचे मिलेगा और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है ताकि ये कुशन प्रोवाइड कर सके, और स्किन के नीचे भी बेसिकली वही काम कर रहा है कुशन प्रोवाइड करने का। जो फैट सेल्स आपका होता है वो आपका फोटोसेल का काम कर ही रहा है, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो उससे एनर्जी मिलने वाला है।
लेकिन इसके अलावा वो इंसुलेटर का भी काम करता है। तो इसीलिए एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अपने फैट सेल्स के कारण ही इंसुलेटर का भी काम कर पा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी काम कर पा रहा है और एट द सेम टाइम कुशन का भी काम कर पा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी आपको स्किन के नीचे मिलेगा और जहाँ जहाँ इंटरनल ऑर्गन्स जो होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, उसके बीच में एक स्पेस होता है, वहाँ पर ये आपको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलता है? बिलो स्किन और मसल्स अराउंड नर्व्स के आसपास। इसी के मतलब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के आसपास ही आपको नर्व्स भी मिलेगा, आपको ब्लड वेसल्स भी मिलेगा और बोन मैरो में भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सारा स्पेस और जैसा मैंने बोला था, सारा ऑर्गन्स का स्पेस फिल करता है और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, इसके अलावा ये टिश्यू रिपेयर में भी मदद करता है। जो भी टिश्यू होता है आसपास उसको रिपेयर करने में ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ब्लड वेसल्स का ऑफ कोर्स आसपास लेयर्स है, सो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, तो रिपेयर करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते थे ब्लड का। ब्लड जो होता है, ये जैसे मैंने बोला था कि कनेक्टिव टिश्यू का ये होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हर कनेक्टिव टिश्यू में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। सो इसमें ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड होता है और वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा? तो प्रोटीन मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा और अक्सर हार्मोन्स भी रहता ही है ब्लड में, तो हार्मोन्स भी आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से सेल्स होते हैं? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का। आरबीसी का होता है टू कैरी ऑक्सीजन, डब्ल्यूबीसी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस एंड प्लेटलेट्स फॉर ब्लड क्लॉट। ठीक है, काम क्या है? ब्लड का इनहोल काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस हो गया, आपका डाइजेस्टेड फूड हो गया, या फिर आपका वेस्ट मटीरियल्स हो गया, या फिर हार्मोन्स हो गया, गैसेस हो गया, जो भी है ये ब्लड कैरी करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। सो हम देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं? बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स। ठीक है, सो बोन में क्या होता है? जैसे कि सब में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें भी होता है। हार्ड मैट्रिक्स होता है, फास्फोरस और कैल्शियम मेटल बाउंस होता है इस मैट्रिक्स में। और सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स का नाम होता है ओस्टियोसाइट, जिसमें ओसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, ओसीन प्रोटीन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को। और क्या करता है? जो भी मसल होता है, मसल को एक पॉइंट देता है अटैचमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर। सो मसल्स को एंकर करता है। ठीक है, और जितना भी मेन ऑर्गन्स है उस मेन ऑर्गन्स को ये सपोर्ट भी करता है। ओके, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता। लाइक आप अपने हड्डी के बीच से आप घुमा नहीं सकते हो, हिला नहीं सकते हो। लाइक जहाँ पे जॉइंट है वहीं से मूवमेंट कर पाओगे। जहाँ पर जॉइंट नहीं है, बस कंप्लीट बोन है, वहाँ पे बीच से यहाँ लाइक ये वहाँ रिस्ट को आप यहाँ बीच में दो फोल्ड नहीं मार सकते हो। क्यों नहीं मार सकते हो? क्योंकि बीच में बोन है। ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। कार्टिलेज के बारे में आते हैं, तो कार्टिलेज इससे थोड़ा सा कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कंप्लीटली फ्लेक्सिबल नहीं है, कंसिडरेबल है, फ्लेक्सिबल है। जैसा मैट्रिक्स ऐसा होता है, सॉलिड होता है जिसमें प्रोटीन और शुगर होता है। ठीक है, सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि वाइडली स्पेस होते हैं, मतलब बोन में एकदम सरसाता सटा रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा स्पेस रहेगा, मतलब अच्छा खासा स्पेस रहेगा। फॉर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसके पास स्पेस अच्छा खासा होता है सेल्स के बीच में। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होता है सेल्स और कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है इसमें हमने बोला था ओसीन प्रोटीन, इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन, दोनों ही अब इसका नाम से आप याद रख सकते हो, कॉन्ड्रोसाइट्स कॉन्ड्रीन प्रोटीन, ऑस्टियोसाइट्स ओसीन प्रोटीन। ठीक है, क्या करता है कार्टिलेज भी? जहाँ जहाँ बोन का जॉइंट बनता है वहाँ पर दोनों बोन के बीच में ये इसको स्मूथ करता है, सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ करता है। ठीक है, सो कार्टिलेज होता है बोन के सरफेस को स्मूथ करने के लिए जहाँ जहाँ जॉइंट होता है वहाँ पर। कहाँ मिलेगा? नाक पे, ईयर में, ट्रैकिया, लैरिंक्स, यहाँ पर आपका कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टेंडन लिगामेंट पे। टेंडन लिगामेंट एक टाइप का है, बोन कार्टिलेज एक टाइप का है। बोन कार्टिलेज एक्चुअली आपका फ्रेमवर्क बनाने में मदद कर रहा है, वही टेंडन लिगामेंट कनेक्शन देने में मदद करता है। जैसे तो टेंडन जो होता है ये बोन को मसल से कनेक्ट करता है,
बोन टू मसल कनेक्शन है और लिगामेंट जो है ये आपका बोन टू बोन कनेक्शन है। आपको याद ना रहे तो आप एक चीज को देखें कि दोनों का बोन से कनेक्शन है, मतलब एक तरफ तो बोन से कनेक्शन रहेगा ही, अब दूसरा साइड है तो मसल रहेगा या तो बोन रहेगा। तो टेंडन जो रहता है ये बोन की तरह लगता है लेकिन इसका बोन से लेना देना नहीं है, मतलब उल्टा है। ठीक है, टेंडन बोन जैसा लगता है, इसमें लिगामेंट में एप आता है, एप से होता है मसल, तो मसल इसमें इसका मसल से लेना देना नहीं है। टेंडन बोन थोड़ा सा लाइन करता हुआ दिख रहा लग रहा है तो वो नहीं है। ठीक है, तो इसमें उल्टा चलता है, बोन और मसल का कनेक्शन को हम लोग टेंडन कहते हैं और बोन से बोन के कनेक्शन को हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। ओके, फाइब्रस मैट्रिक्स होता है, इसमें आपका दोनों ही एक्चुअली फाइब्रस मैट्रिक्स होता है। टेंडन में आपका मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, वहीं आपका लिगामेंट जो होता है उसमें मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है। और टेंडन जो होता है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन आपका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहता है, मतलब लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। वहीं आपका जो लिगामेंट होता है इसमें स्ट्रेंथ तो अच्छा खासा है, मतलब कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मस्त है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी देता है, वेरी लास्टिंग एंड कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये था पूरा एनिमल टिश्यूज और ये चैप्टर भी, यानी कि चैप्टर अब यही खत्म हो गया। अगर होगा आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और हमारे चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।